इस फ्रेम को हटा देते हैं। अब खोलने के लिए पहले इसके लॉक खोलने होंगे हमें। इस पेचकस का माइनस बाहर निकाल लेते हैं और ये लॉक हमने ओपन करते, एक एक करके ओपन करते जाएंगे, ये ऊपर की फ्रेम बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन आप सही तरीके से खोलेंगे। अब देखिए इतना आ गया, ठोक दीजिए, निकल गया। ये यहाँ से इसको बाहर निकाला, ये उठाया। अब अगर चिपका है पैनल तो हमें अलग काम करना है, और चिपका नहीं है तो ये पकड़ के खींच देना है। चिपका नहीं था, अगर चिपका होता तो हम एक फिल्म पेपर लेते, वो अगले सेट में दिखाऊंगा आपको कैसे चिपका रहता है। ये निकाला, इसको बस हमें ऐसे अगर उठाएंगे तो टूट सकता है पैनल। छोटा है ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन बड़ा पैनल अगर आपने इस ढंग से उठाया तो टूट सकता है। तो इसको हमें बस इसी पोजीशन में ऐसे ले लेना है और यो ऐसे करके उठा लेना है। और सबसे पहले एक साफ जगह रखनी है जहाँ पैनल को हमें रखना है। तो ये पहले से हमें साफ जगह कर लेनी है, प्लेन जगह ये कर लिया। अब इस फ्रेम को खोलना है, अगर बैकलाइट चेंज करनी है। इस फ्रेम को कैसे खोलेंगे, तो इसमें यहाँ लॉक दिए रहते हैं, ये लॉक हमने उठा दिया, ये लॉक उठा दिया, ये इधर से खुल गई फ्रेम, यहाँ से खोला, ये खुलती जा रही है, ये इधर से खुली, यहाँ से लॉक लगे हैं, ये खुला, ये खुल गई फ्रेम। अब हमें किस पोजीशन में हमने निकाला है, इस साइड स्केलर था, इसी पोजीशन में इसको निकाल कर और इसके ऊपर रख देना है ताकि हम भूलें ना। नहीं तो अगली बार जब हम फिट करेंगे तो उल्टा फिट कर दिया तो नहीं होगा फिट, परेशान हो जाएंगे, पैनल टूटने का रिस्क है। तो इसी पोजीशन में हमने इसको रख दिया। अब निकालेंगे हम ये डिफ्यूजर। ये डिफ्यूजर निकालने के लिए ये देखिए, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर की लेयर होती है और सबसे नीचे ये प्लास्टिक की शीट होती है ट्रांसपेरेंट। अगर ये शीट पलट जाए, ये शीट हमने ऐसे पलट दी तो रेनबो बनने लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ दाने दाने हैं, एक साइड दाने दाने हैं और एक साइड एकदम प्लेन है। तो दाने दाने वाला नीचे, दाने दाने वाला नीचे हिस्सा रखना है। इसको भी इसके ऊपर हमने ऐसे ही रख दिया। और ये सारे पेपर, ये 3 पेपर हैं, इसमें ये 2 वाइट पेपर हैं और बीच में एक ट्रांसपेरेंट पेपर है। ये चमकता है, ऐसे मोड़ेंगे तो चमकेगा। इसमें भी देखिए ऐसे करके देखिए, दानेदार हिस्सा है एक नीचे, तो दानेदार नीचे और प्लेन हिस्सा ऊपर। अगर आप इसको पलट देंगे तो भी रेनबो बनेगा। ये देखिए ऊपर एकदम चिकना है और नीचे हल्का सा दरदरा सा है, हल्के से दानेदार है। उसके बाद सर लगा और कुल मिला के ऐसे भी रहता है, निशान भी रहता है। कुल मिला के आपको तो इसी पोजीशन में इनको इसके ऊपर रख देना। ये हो गया, ये चेंज ना होने पर। ये रिफ्लेक्टर है, इसको भी रख देते हैं सबसे लास्ट। अब ये बैकलाइट आ गया, बैकलाइट वाला सेक्शन आ गया। ये बैकलाइट हमने निकाली, नई बैकलाइट लगाएंगे। उसके बाद ये मान लीजिए हमने नई बैकलाइट लगा दी, ये लग गई। खींचने का भी रहता है? हाँ, खींचने का रहता है। इसको हमें यहाँ से निकाल लेना, एकदम प्रॉपर चिपका लेना। अब लगा देंगे हम रिफ्लेक्टर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्ट करता है, अगर कहीं कुछ गंदगी लगी उसे क्लीन कर लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो किसी ने अलग से जुगाड़ करके लगा रखी है, एक ही लगती है इसमें बैकलाइट। अब लगा देंगे डिफ्यूजर। ये शीट प्लास्टिक की शीट है, इसको लगा देंगे। रिफ्लेक्टर, डिफ्यूजर, ये सारा क्रम बाई क्रम आपको लगाना है। रिफ्लेक्टर, फिर प्लास्टिक की शीट, उसके बाद ये डिफ्यूजर पेपर, इसको भी डिफ्यूजर कहते हैं। ये मोटा वाला डिफ्यूजर है। इसके बाद ये तीनों पेपर लगाने हैं हमें, एक एक करके। सबसे नीचे वाला उठा लीजिए, सबसे नीचे वाला हमने लगा दिया। ये कहते हैं डिफ्यूजर, ये भी डिफ्यूजर है। इसके बाद इसको ले लिया, फिल्टर भी कह सकते हैं इनको हम। और अब इसको ले लिया और इन सब के बाद इस फ्रेम को लगा दिया। एक मिनट सर जी, इनका जो फॉल्ट था कल, हाँ, वो बताइए। इनका जो फॉल्ट था, इनके फॉल्ट में जो रेनबो बन रहा है उसमें ये बीच वाला पेपर पलट गया है। ये चेंज कर दिया आपने, ऐसे लगा दिया, पलट कर ऐसे लगा दिया, इसके कारण आ रहा है। इसको आप पलट देंगे, काम हो जाएगा। या नीचे वाली जो मोटी शीट है उसको पलट दिया है, दोनों बिल्कुल। आप उनको चेंज कर दीजिए, आपका सेट एकदम ओके हो जाएगा। ये कर दिया।
इसके बाद इस फ्रेम को लगाया, ऐसे करके ऐसे खुल रहा था सब गागा। ये फ्रेम लगाया, फ्रेम को प्रॉपर फिट कर लेंगे, उसके बाद ही पैनल से हाथ लगाएंगे। अब देखिए कहीं ये चेंज तो नहीं हो गया? नहीं सर ठीक नहीं, सही है, सही है। ये बस इसको प्रॉपर फिट करना है हमें। ये प्रॉपर फिट होगा तभी पैनल लग पाएगा, नहीं तो पैनल टूटने का रिस्क है। इसको हमें प्रॉपर लगा लेना है। ये लॉक टूटे हुए हैं इसके, किसी ने गलत तरीके से खोला है इसको पहले, तो सारे लॉक तोड़ दिए हैं। ये जुगाड़ बनाया है किसी ने, इसमें 2 बैकलाइट लगाई हैं। 2 बैकलाइट इसमें होती नहीं है, एक ही बैकलाइट रहती है, एक ही साइड में होल्ड एक ही साइड में। अब देखिए, अब हमें इसमें ये देख लेना है कि स्केलर किस साइड आएगा। तो ये स्केलर का निशान दिख रहा है, और अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप पहले एक एरो बना लें, लिख दें वो उस पर स्केलर लिख दिया, या मार्कर से कहीं से भी स्केलर लिख दें, ताकि आप उल्टा ना लगा पाएं। जबकि देखिए इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये साइड लिखा हुआ है, उसके हिसाब से इधर लगना चाहिए, जबकि इसमें इधर लगी थी। उससे कोई लेना देना लिखा हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो उल्टा स्टिकर भी लगा सकता है कोई। तो ये हमने लगा दिया। स्केलर किस साइड आएगा? इस साइड। इसी पोजीशन में इसको हमने उठाया, आगे 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 इस तरफ सब टूटा हुआ है। वो टूटा है, इसको उठाकर इसमें रख दिया। अब रखने का तरीका, इसको रखने के बाद हमें ऐसे अपने हाथ से टटोल कर एकदम फ्लैट जगह में रखना है। ऊंची नीची जगह होगी तो प्रॉपर नहीं लगेगा। इसको टटोल के देखना है एक लेयर में ये आ गए क्या, ये आ चुके हैं, ये आ चुका है, ये आ चुका है। ये कांच ऊंचा नहीं रहना चाहिए, वो ये आ गया। रहना चाहिए। हाँ, इसके बाद इसको फोल्ड कर दिया और इस फ्रेम को लगा देना है। इस फ्रेम को हमने सबसे पहले नीचे बैठाना है, नीचे बैठा दिया, फिर बीच में दबा दिया और ऊपर दबा दिया। ये फ्रेम लग गई। इसके बाद इस फ्रेम को लगा देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको लगाने के लिए क्या करना है, हमें एक डबल साइडेड टेप लेना है। अब हमें एक डबल साइडेड टेप ले लेना है, थोड़ा सा फाड़ के इसको ये निकाला, स्केलर के नीचे लगा दिया और इसको चिपका दिया। ये चिपक गया। ऊपर से आप पेपर टेप भी लगा सकते हैं। ये चिपक गया, ये चिपक गया और ये चिपक गया। इस तरह से इसकी फिटिंग करनी होती है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हो गया हमारा काम, कोई रिस्क ही नहीं। अगर गलत तरीके से आपने निकाला होता तो टूट सकता था पैनल। दैट्स ऑल।